चिकन टिक्का बोटी रेस्टोरेंट के फ्लेवर के साथ अगर आप भी अपने घर पर तैयार करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिनका ख्याल रखते हुए आप मैरिनेशन करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, इसको ग्रिल करेंगे, तो आपका जो टिक्के का फ्लेवर है वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। चिकन टिक्का बनाने में दोस्तों 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 पे इसकी कटिंग आ जाती है। कटिंग करते वक़्त दोस्तों जिन बातों का ख़्याल रखा जाएगा, वो ये कि जब आपने चिकन को काटना है ना, तो चिकन को काटने से पहले आपने इसको वॉश करना है। वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। जितना भी आपने उसको वॉश करना है, इसी टाइम पर आपने कर लेना है। कट करने के बाद, इसके पीसेस करने के बाद इसको वॉश नहीं करना। अगर तो आप कसाई की दुकान से लेकर आ रहे हैं, वहाँ से बोटियाँ ही बनी हुई मिलती हैं, तो फिर उसको वॉश करके आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो मकसद हमारा ये है, इसको जब हम मैरिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे, हमारा चिकन साफ भी होना चाहिए और ड्राई भी होना चाहिए। क्योंकि चिकन ड्राई होगा तो इसके ऊपर मैरिनेशन जो है वो अच्छे से अप्लाई होगी। और एक और बात कटिंग के दौरान जिसका आपने ख्याल रखना है, इसके पीसेस जो है ना, वो बहुत छोटे भी नहीं करने और ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, क्योंकि छोटे कर देंगे तो चिकन हमारा ड्राई हो जाएगा, जितनी अच्छी मैरिनेशन हमने चाहे इसको की हो। अगर पीसेस बड़े होंगे तो वो चिकन हमारा ऊपर से ब्लैक हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये मसाइल होंगे अगर आप बोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा रखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो साइज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइज़ के आपके पास पीसेस होने चाहिए। तो अगर तो आप चिकन की कटिंग खुद कर रहे हैं, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। पहले चिकन को वॉश कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा, उसके बाद काटिएगा। अगर आप बाज़ार से डायरेक्टली लेकर आ रहे हैं, तो पीसेस को इस साइज़ में कटवाइएगा। इस साइज़ में कटवाने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है। ड्राई होना दोस्तों मैरिनेशन से पहले की एक लाज़िम शर्त है, क्योंकि अगर हमारा चिकन ड्राई नहीं होगा तो मैरिनेशन इसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो दोस्तों दूसरी जो अहम बात है वो इसकी मैरिनेशन है। मैरिनेशन को तैयार करने में जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। दोस्तों मेरे इस बताए हुए तरीके से अगर आप मैरिनेशन तैयार करेंगे, तो इससे जो मसाला बनेगा ना, तो उसको आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैरिनेशन तैयार हो रही है, ये 5 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। तो अगर इससे ज़्यादा की मैरिनेशन आप बनाना चाह रहे हैं, आपके पास चिकन ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट की इस तरह की रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों मसाला तैयार करने में आपने 1-2 बातें जिनका ख़्याल रखना है, वो ये कि जब आपने दही लेनी है, उसको मिक्सर की मदद से पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है, स्मूथ कर लेना है। दूसरा दोस्तों ये जो मैं इसमें कलर ऐड कर रहा हूँ ना, इसमें रेड और येलो दोनों फूड कलर मिक्स हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स दोस्तों हम एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये काली मिर्च और गरम मसाले का मिक्सचर है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। और 1 कप ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों मैरिनेशन को, मसाले को आपने छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। उसके बाद चिकन को आपने नमक लगाना है। 1 किलो ये मैंने चिकन लिया है, तो इसमें मैंने 5 ग्राम नमक, मतलब कि हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड करके इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चिकन को मैरिनेशन से पहले थोड़ा नमक लगाने से चिकन में जो नमक की कमी बाज़ औक़ात रह जाती है, वो वाला मसला पेश नहीं आता। तो इस वक्त पर दोस्तों मैरिनेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करके 6 से 8 घंटे के लिए आपने फ्रिज के अंदर छोड़ देना है। और ये जो बाकी का मसाला है, इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं आसानी के साथ। जब भी आप टिक्का बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मसाला अपने चिकन के ऊपर अप्लाई करें और मज़ेदार सा चिकन टिक्का बोटी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जब इसको सीखों के ऊपर आप लगाएंगे, तो एक दफ़ा से फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारे मसाला जात हैं बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इसको ग्रिल करना।
ساری محنت جو ہم نے اب تک کی ہے اس کا رزلٹ ہم نے یہاں سے لینا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو سیخوں کے اوپر لگانے سے۔ جب آپ اس کو سیخوں کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی بوٹی بالکل فکس ہونی چاہیے، ہلنی نہیں چاہیے سیخ کے اوپر سے۔ تو اس طرح سے آپ نے تمام جو آپ کے پاس تکہ ہے اس کو سیخوں کے اوپر لگا لینا ہے۔ اور کوئلے کا جو ہیٹ ہے آپ نے نارمل رکھنی ہے، ہائی ہیٹ نہیں رکھنی۔ سٹارٹ میں آپ نے اس کی سائڈ چینج کرتے رہنا ہے۔ سٹارٹ کا یہ جو پروسیجر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو 2-3 منٹ سٹارٹ کے ہوتے ہیں بہت توجہ دینی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ جیسے ہی ہمارا چکن پانی چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو آئل لگائیں گے اور سائڈ چینج کرتے کرتے اس کو پکاتے جائیں گے۔ اگر سٹارٹ میں ہی آپ نے اس کو ہائی ہیٹ کے اوپر رکھ کے بلیک کر دیا تو اس کو پکانے تک، اس کے ڈن ہونے تک اس کا کلر اوپر سے بلیک ہو جائے گا اور اندر سے بالکل کچا رہ جائے گا۔ تو سٹارٹ میں ہی آپ نے خیال رکھنا ہے 2-3 منٹ اس کی سائڈ چینج کرتے ہوئے آئل لگاتے جانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ مزیدار سا ٹکا آرام سے تیار کر سکتے ہیں۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو میری اس ریسپی کو، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور نیکسٹ ریسپی بھی میں اپنے دوستوں کے لیے ریسٹورنٹ کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ لے کے آ رہا ہوں۔ اس میں بھی بہت سی انفارمیشن شیئر کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ اللہ حافظ۔